हेलो डियर, वेलकम टू दिस चैनल सिविल ज्ञान सिटी। हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिया और तालिबान को आज जो हायर लेवल पे जो डेवलपमेंट हुआ है, टॉक हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली देखिए, तालिबान ने आपको मिडिल ऑफ अगस्त 2021 में अफगानिस्तान को टेक ओवर किया। ठीक उस वक्त से हम लोग इंडिया जो है सो बहुत ही नज़र बनाए हुए था तालिबान के ऊपर। उस वक्त से अभी तक आप देखेंगे तो लगभग 4 जो है मीटिंग हो चुका था तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसके साथ। लेकिन हाँ, माइनर लेवल पे हुआ था। इतना हायर लेवल तक अभी देखेंगे आप, फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारे विक्रम मिस्री, इन्होंने अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं मौलवी अमीर खान मुत्ताकी, इनके साथ इन्होंने दुबई में 8 जनवरी को मुलाकात किया है, 8 जनवरी 2025 को, है ना। तो इसी के परपेक्स में हम लोग बात कर रहे हैं। देखेंगे कि ये हम लोग का तालिबान के साथ इस्टेब्लिश रिलेशन करना क्यों जरूरी है। ये सारा परपेक्स हम लोग इसका बैकग्राउंड भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो इसमें हम लोग 4 रीजन को देखते हैं। तालिबान के साथ जो है हमारा जो है सो क्यों रिश्ता बनाने का जरूरत पड़ रहा है, तालिबान के साथ हमें आगे बढ़ने का क्यों जरूरी पड़ रहा है। तो सबसे पहला आप रीजन देखेंगे तो हमारा एक सिक्योरिटी पर्सपेक्ट है आपका। सिक्योरिटी पर्सपेक्ट में हमारा क्या आएगा कि जेएनके देखिए, जैसे हमारा डिस्टर्ब एरिया है, जेएनके में टेररिस्ट आउटफिट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो चीज़ें हैं वहाँ। दूसरा, आपको बॉर्डर एरिया जो पाकिस्तान से लगा हुआ है वहाँ पर देखिए, जैसे आए दिन अटैक होते रहता है। पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, जो आपको तालिबान के साथ मिलकर के कुछ दिन काम किया है, ये सारे चीज़ें जो है, ये सारे टेररिस्ट ग्रुप जो है कहीं एक्टिव ना हो जाए और तालिबान उसमें वो इन्वॉल्व होकर के कहीं इंडिया एंटी इंडिया ना स्टांस ले, एंटी इंडिया जो है सो इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट ना जाए, ये एक हमारा कंसर्न है पहला। दूसरा, हम लोग देखेंगे तो चाइना जो है तालिबान के साथ इंगेजमेंट बढ़ाया। चाइना चाइना क्या किया आपको कि चाइना चाइना देखिए, एक तो लीडरशिप का यहाँ पे हम लोग का चाइना और इंडिया में लीडरशिप का एक, एशिया को कौन लीड करेगा इसको लेकर के कंसर्न है। तो देखिए, चाइना का जो आपका एक वहाँ पर क्या हुआ है कि प्रेजेंस बना आपको अफगानिस्तान में। चाइना का मेन नज़र है आपका अफगानिस्तान के रिसोर्स के ऊपर। तो चाइना वहाँ पर प्रेजेंस बढ़ा रहा है। चाइना जो है सो आपका एम्बेसडर को मतलब एक्सचेंज किया है। ठीक, तालिबान का एम्बेसडर यहाँ पर चाइना में आया है और चाइना का एम्बेसडर वहाँ पर दिया है अफगानिस्तान में। ये चीज़ें हैं। इसके प्रेजेंस से देखिए इंडिया भी नर्वस हुआ कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, कहीं वो वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट ना कर दे। ये एक कंपेल किया इंडिया को कि हम भी अपना इंटरेस्ट जो है, हम भी अपना टाई जो है सो तालिबान के साथ बढ़ाएं। दूसरा देखिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा वहाँ पर था। हम लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट वहाँ कर चुका था अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान में हम लोगों का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी था, लगभग 100 प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि आपको $80 मिलियन के अराउंड था उस वक्त, समझिए। जब अफजल गानी जो 2021 में जब उनके सरकार को टॉपल करके अब तालिबान जब आया, तो उस वक्त का बताइए, ये इंटरेस्ट था। तीसरा आप देखेंगे, चूंकि हमारा ईरान भी हम लोग का हमारे साथ शेयर करता है सेम इंटरेस्ट विद तालिबान। जैसे हमारा इंटरेस्ट है वैसे ही ईरान का भी है। क्योंकि देखिए, आप उसका बॉर्डर देखेंगे तो ईरान जो है, ये आपका ईरान, यहाँ देखिए अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का भी रिलेशन अच्छा रहना जरूरी है, क्योंकि उसका ईरान का नेबर है आपका। तो ईरान भी सेम इंटरेस्ट कर रहा था। लेकिन आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में अभी जो है इजराइल और ईरान जो है सो घिरा हुआ है। हिजबुल्लाह के पक्ष में, यानी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो है ईरान का, यानी हिजबुल्लाह हो गया आपका, या फिर आपको गाजा में देखेंगे। तो ये सारा चीजें जो है, इजराइल जो है सो ईरान के ऊपर भी अटैक कर दे रहा है। आप देखेंगे यमन में हैती जो है वो भी अटैक कर रहा है। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का ये है आपका ग्रुप, है ना। तो ये सब चीजें जो है सो इजराइल ईरान वहां पर बिजी है।
तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो हमारा ये हो गया। ईरान का इन्वॉल्वमेंट, बेचारा ईरान तो उधर परेशान है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है। ईरान जो है सो अफगानिस्तान के साथ इंगेज उतना नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जो है सो हमारा इंटरेस्ट जो है, हम लोग देखिए चाबहार पोर्ट के द्वारा हम लोग कोलकाता कांडला पोर्ट जो है गुजरात का, वहां से हम लोग जो है सो आपको चाबहार पोर्ट के द्वारा फ्री ट्रेड एक्सेस हम लोग दे रहे हैं चाबहार पोर्ट को, थ्रू ईरान का, ईरान के टेरिटरी होते हुए हम लोग अफगानिस्तान को दे रहे हैं। हम लोग का ट्रेड अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह दे रहे हैं उसको, फ्री ट्रेड एक्सेस दे रहे हैं चाबहार पोर्ट के द्वारा, यानी बाईपास कर दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो इसलिए यहाँ पर तालिबान का भी इंटरेस्ट है इस क्षेत्र को, यानी इंडिया के साथ उसका इंगेज होने का, ये है। देखिए जब भी डिप्लोमेटिक लेवल पे टाई जब होता है तो आपका इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस होना जरूरी होता है, ये चीजें होता है। यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखिए कन्वर्ज कर रहा है, यानी मैच कर रहा है, ये वजह है एक। तीसरा देखिएगा तो अभी आप रसिया जो है, रसिया को देखेंगे तो रसिया जो है सो अभी बेचारा यूक्रेन और आपका रसिया युद्ध में वो बिजी है। वेस्ट को देखेंगे, यूरोपियन यूनियन का वहाँ वैक्यूम है, अफगानिस्तान में कोई प्रेजेंस नहीं है। आप देखेंगे अभी आपको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहा है कि हम अफगानिस्तान को साथ, ये अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये चीजें देखिए भाई, अफगानिस्तान को बाइकआउट करना है। क्यों उसका पक्ष दिया है कि भाई ओमेन जो है, ओमेन का वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, ओमेन को काम करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है, ओमेन को पब्लिक में बोलने का अधिकार नहीं है, ओमेन को जो है सो ये सारे चीज़ें हैं, ओमेन और माइनॉरिटी को लेकर के। इस वजह से देखिए इंग्लैंड जो है सो आपको उसके ऊपर ये क्रिकेट वगैरह का जो है सो वो प्रेशर है अफगानिस्तान के ऊपर, ये सारा चीज़ें हैं। यानी वहाँ अफगानिस्तान में आपका वैक्यूम है। बीजिंग जो है सो उसका जो है, बीजिंग यानी चाइना, आपको चाइना वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखता है। वहाँ पर देखिए ना वेस्ट है कोई, ना यूरोपियन यूनियन है, ना अमेरिका का प्रेजेंस है। तो ये जो है एक इंडिया का वहाँ प्रेजेंस होना जो है सो एक समझिए कि वहाँ पे समझिए कि ये वैक्यूम को फिल करने के जैसा है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है आप देखेंगे तो बैलेंसिंग ऑफ पावर का एक्ट करता है। अगर इंडिया वहाँ रहेगा तो इंडिया के थ्रू हम लोग जो है सो अ, अमेरिका भी इंडिया के थ्रू अफगानिस्तान से डील कर सकता है। रशिया आप देखेंगे तो रशिया भी कर सकता है, यूरोपियन यूनियन, जापान, फ्रांस, आपका जो भी है वो भी, यानी इंडिया के माध्यम से काबुल को डील कर सकता है, काबुल के साथ जो भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करना है वो कर सकता है। इसलिए जरूरी है इंडिया का बैलेंस ऑफ पावर वहाँ होना जरूरी है। ये भी एक आपका फैक्टर है। तीसरा देखेंगे तो आप रसिया जो है, रसिया इन्वॉल्वमेंट आपको किया है, रसिया क्या किया है रिसेंटली आपको, रसिया अभी आपको रिसेंटली जो है, रसिया अभी आप देखेंगे ना तो रसिया जो है सो दिसंबर 2024 में ही अभी आपको क्या किया है कि अपना पार्लियामेंट में रेटिफाई किया है लॉ को, और कहा है कि हम लोग जो है ना तालिबान के ऊपर जो सैंक्शंस लगा हुआ है, तालिबान को जो बैन कर रखे हैं पॉलिटिकली रूप से, पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है वो, इस तरह का जो उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगाए हैं उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ये एक बहुत ही बड़ा मतलब स्टेप है रसिया का। ये ऐसा देखिए रसिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे करने का वजह ये है कि रसिया अपना चाह रहा है प्रेजेंस बढ़ाना, टू काउंटर द वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, या फिर और भी जो भी की प्लेयर्स हैं, उनका इंटरेस्ट वहां पर से हटाना उनका मतलब इनको काउंटर करना रसिया चाह रहा है, ये मेन वजह है। तो ये चार फैक्टर जो है सो आपको अभी देखेंगे पाकिस्तान के, एक और फैक्टर फोर्थ देखेंगे तो पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का प्रेजेंस आप पाकिस्तान का देखेंगे रिलेशन, पाकिस्तान का रिलेशन अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान के साथ, तो अभी बहुत ही मतलब ये लो लो लेवल पे चल रहा है। आप देखेंगे ये जगह था, कर्सर आप देख रहे होंगे, इस जगह के अराउंड में जो है पाकिस्तान जैसे एयर स्ट्राइक किया अपने इस्लामाबाद से, एयर स्ट्राइक किया जिसमें लगभग आपको, ये 4 दिसंबर का घटना है, आपको 4 दिसंबर को एयर स्ट्राइक किया जिसमें लगभग 51 पीपल जैसो अफगानिस्तान वहाँ अफगान के मारे गए, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, है ना। ये अफगान इसका पाकिस्तान तर्क क्या दिया कि वहां पर वो
ये जो इसका आपका प्रोविंस है पाकिस्तान का, ये आप लोग देखिए पाक टिका जो है यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान का, इस एरिया में आपको पाकिस्तान ने 4 दिसंबर को आपको अटैक किया था। यहाँ लगभग 51 पीपल्स मारे गए। 6 जनवरी को आप देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट में, तो इंडिया ने क्रिटिसाइज किया इस अटैक को। ये पॉलिटिकल मूव, ये आपका डिप्लोमेटिक मूव कहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया के जो है हमारे रणदीप जायसवाल स्पोक्स पर्सन जो है, इन्होंने जो है सो पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया कि भाई ये ये जो है सो मतलब खुद अपने जो भी इंटरनल जो आपका जो भी क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, उसको छुपाने के लिए ये इस तरह का अटैक करते रहते हैं। ये इस तरह का इंडिया का क्लेम, ये चीज़ें आप देखेंगे अभी। ये जो ग्वादर पोर्ट है आपका, ये ग्वादर पोर्ट आपको पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान चाइना की मदद से यहाँ आपको मदद कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। ये तो इंडिया इसको देखिए, हम लोग जो है सो एक्सेस इसको तो का अफगानिस्तान को दे ही दिए, ये हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें, ये ये मेन 4 वजह था आपको, इस वजह से जो है सो हम लोग का एंगेजमेंट यहाँ पे हो रहा है। ठीक। अगर देखिए साइबर इंटरेस्ट, शेयर इंटरेस्ट, ये सब हम लोग बात कर ही चुके हैं। इकोनॉमिक टाइज के लिए आपको अफगानिस्तान को हम लोग अभी देखेंगे तो हम लोग ये बहुत सारे ह्यूमनिटेरियन एड भी दिए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोगों ने लगभग आपको 50,000 मिलियन टन्स ऑफ वीट दिए हैं, गेहूं आपको 300 टन्स आपको मेडिसिन दिए हैं हम लोग अफगानिस्तान को। बताइए, तालिबान गवर्नमेंट को लगभग हम लोग 40,000 लीटर जो है सो हम लोग पेस्टिसाइड दिए हैं, 100 मिलियन पोलियो डोज दिए हैं हम लोग, 1.5 मिलियन कोविड वैक्सीन हम लोग प्रोवाइड किए थे। ये सारा चीज़ें हम लोग जो है सो पाकिस्तान को ह्यूमनिटेरियन एड वगैरह दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो रिसेंट में दोहा, एक आपको हम लोग का इंडियन एम्बेसडी जो है काबुल में है, आपको वहाँ पर टेक्निकल टीम जो है ना, 2022 में जब जेपी सिंह जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, तो वो जो है सो जब आपको मीट किए यानी जून 2022 में, तब जो है सो हमारा वहाँ काबुल में टेक्निकल टीम जो है सो इंडियन एम्बेसी में बैठे हैं, अभी रहते हैं। तो ये समझिए कि डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट है हमारा अभी। ये सब वजह है आपका। रीजनल में देखिएगा तो ये सब हम लोग बात कर ही चुके हैं, चाइना पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट। ह्यूमन राइट देखिए, सबसे बड़ा चैलेंजेस देखेंगे ना, तो चैलेंजेस क्या है ना कि ह्यूमन राइट चैलेंजेस आपको तालिबान के ऊपर लगा है कि ये महिलाएं को छूट नहीं दे रहा है, महिलाओं को और ना एजुकेशन का राइट दे रहे हैं, ना ये आपको पब्लिक में बोलने का अधिकार है, ना ये जॉब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो है सो महिलाओं को एक तरह का दबा करके रखना चाह रहे हैं, ये कंसर्निंग है। माइनॉरिटी जितने भी हैं उनके हक के लिए भी ये दिक्कतें हैं। ये देखिए खास करके मुस्लिम का जो लॉ है, मुस्लिम का जो लॉ है उसको बहुत ही ज़्यादा, शरिया कानून जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये फॉलो करते हैं। ये इनका एक कंसर्न है। टेररिज्म भी देखिए इनका कंसर्न है, क्योंकि ये भी टेररिज्म फैलाते थे इनिशियली, तो इस वजह से इनके इनके ऊपर तुरंत ये विश्वास कर लेना ये मूर्खता ही होगा। और इसलिए इनको जो है सो देखते रहना होगा, ऑब्जर्व करते रहना होगा, क्लोज आई इनके ऊपर रखना होगा कि आगे किस तरीका से ये एक्ट करते हैं। दूसरा और भी रीजन अगर देखिएगा ना, तो और एक रीजन आपको है इकोनॉमिक टाइज। देखिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जब से आपको तालिबान गवर्नमेंट में आया है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिचुएशन ही पूरा वो हो गया है, डाउन हो गया है। यानी पाकिस्तान खुद जो है सो इकोनॉमिक एड मांग रहा है कि अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाए, यानी लोन मांग रहा है। एम एफ आईएमएफ वगैरह से आपका लोन ले रहा है, जिससे कि आपका अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाए। डब्ल्यूएचओ वगैरह से लोन लेना चाह रहा है। ये सारा चीजें हैं, इस सब भी वजह है आपको कि पाकिस्तान और तालिबान का जो है सो उधर इंटरेस्ट जो है सो
में कन्फ्लिक्ट आया, तो हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के तहत देखे, और अभी जैसे हम लोग अफगानिस्तान के साथ फर्दर जैसे हम लोग डीपन टाई करते जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि हायर लेवल के साथ टॉक हुआ है, हायर हायर लेवल का टॉक हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें। रोड अहेड में देखिएगा तो रीजनल कोऑपरेशन, जैसे चाइना और रसिया के साथ भी हम लोग को कोऑपरेशन, यानी इंडिया को कोऑपरेट करके रखना होगा, जिससे कि तालिबान के ऊपर, तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग जो भी टेररिज्म के अगेंस्ट में एक्शन ले, इसके लिए हम लोग प्रेशर बना पाए, है ना। रीजनल जब कोऑपरेशन करेंगे तब हम लोग को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, यानी जो भी कंट्री अगर इसके इसमें आपको इन्वॉल्व हो रहे हैं तालिबान गवर्नमेंट से, तो इनको जो है सो ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस जो भी है उसके ऊपर एक ध्यान देना होगा। ये भी चीजें हैं। जियोपॉलिटिकल में देखिएगा तो रीजनल पावर, हम लोग तो रीजनल पावर के लिए भी, तो जैसे कि चाइना का इंटरेस्ट वहां बढ़ रहा था बीआरआई को लेकर के, तो हम लोग अपना, हम भी चाह रहे हैं ना कि अपना रीजनल, यानी एशिया का सुपर पावर, एशिया का पावर हम लोग बनना चाह रहे हैं, एशिया को लीड करना चाह रहे हैं एज ए इंडियन। ये भी चीजें हैं। सिक्योरिटी हमारा कंसर्न था ही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग चाबहार पोर्ट के थ्रू तो हम लोग जो है सो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ये भी है। चाबहार पोर्ट आपको एक्सेस हम लोग को दे रहा है मिडिल ईस्ट वगैरह ट्रेड करने के लिए। ऊपर से आपका मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ का यानी ट्रेड करने का एक्सेस चाबहार पोर्ट के द्वारा हम लोग का है। आप जैसा कि अभी जान ही रहे होंगे, इंडियन आई, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, INEC, ये भी हम लोग बना रहे हैं। ये सारा चीजें जो है सो, जब आपका रीजनल स्टेबिलिटी रहेगा तभी संभव हो पाएगा ये चीजें। कंक्लूजन में यही है कि हम लोग को जो है सो बहुत ही फूक फूक करके स्टेप लेते रहना होगा। मतलब हम लोग बहुत ही भाफ करके कॉशसली हम लोग को स्टेप लेना होगा। हर एक स्टेप को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंजेस है। आपको तालिबान को वोमेन्स राइट के ऊपर ध्यान ध्यान देना होगा, ये भी है। ये सारा चीजें हैं। देखिए आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।